तो ये जानने के लिए मैंने एक बार फिर से पूरी कुरान पढ़ी। 114 चैप्टर, 6666 कुरान की आयतें। और जब मैंने उन्हें पढ़ा तो प्रॉफेट मोहम्मद का नाम मैंने कुरान में सिर्फ 4 जगह पाया, लेकिन यीशु मसीह का नाम 25 जगह। इस बात से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि कुरान यीशु को ज्यादा तवज्जो क्यों देती है। और दूसरी बात, मुझे कुरान में किसी औरत का नाम दिखाई नहीं दिया, ना प्रॉफेट मोहम्मद की माँ का नाम, ना उनकी वाइफ का, ना उनकी बच्चियों का नाम। कुरान में सिर्फ एक औरत का नाम है, वो है मरियम, यीशु की माँ, और किसी औरत का नाम ही नहीं है। पाक कुरान चैप्टर 3 में चैप्टर का नाम है मरियम का खानदान, और पाक कुरान चैप्टर 19 में चैप्टर का नाम ही है मरियम। एक पूरा चैप्टर ही है मरियम। तो मुझे ये जानने की बड़ी इच्छा थी कि कुरान ये सब क्यों कहती है। मरियम के बारे में पाक कुरान चैप्टर 3:34 से आगे कहती है कि मरियम बिना किसी पाप के पैदा हुई और उसने कभी कोई पाप नहीं किया अपनी जिंदगी में, और वो हमेशा वर्जिन थी। कुरान चैप्टर 50 आयत 23 कहती है कि वो फिजिकल बॉडी के साथ जन्नत चली गई, ऐसा कुरान में लिखा हुआ है। और फिर यीशु के बारे में चैप्टर 3:45 से 55 आयतों में वहाँ 10 पॉइंट्स हैं जो यीशु के बारे में कुरान कहती है। पहली चीज जो कुरान कहती है कलिमतुल्लाह, जिसका अरबी में मतलब है खुदा का कलाम, और दूसरी रूह अल्लाह यानी खुदा की रूह, और तीसरा है ईसल मसीह यानी जीसस क्राइस्ट। तो कुरान ने यीशु को नाम क्या दिए हैं? खुदा का कलाम, खुदा की रूह और ईसा मसीह। और कुरान कहती है कि यीशु बोले जब वो बहुत छोटे थे, यानी कि सिर्फ 2 दिन के, अपने पैदा होने के सिर्फ 2 दिन में ही वो बोलना शुरू हो गए। कुरान कहती है यीशु ने एक जिंदा चिड़िया बना दी मिट्टी से। उसने मिट्टी ली, चिड़िया बनाई और उसमें फूका और वो जिंदा चिड़िया बन गई। तो मैंने सोचा ये जिंदगी देने की कुव्वत रखता है, उसने मिट्टी में जान डाल दी, मिट्टी में। और आगे कुरान कहती है कि उसने जन्म के अंधे को ठीक किया, उसने कोढ़ी को ठीक किया, और ऐसी बहुत सी बातें। और आगे कुरान कहती जाती है कि उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, वो जन्नत चले गए, वो आज भी जिंदा है और दोबारा आएंगे। और जब मैंने ये बातें कुरान में देखी तो मैंने सोचा कि देखूं कुरान मोहम्मद के बारे में क्या कहती है। आप जानते कुरान के हिसाब से मोहम्मद ना तो खुदा का कलाम है, ना खुदा की रूह है, ना 2 दिन का होने पर बोले, और ना कोई मिट्टी से चिड़िया बनाई, ना किसी बीमार को ठीक किया, ना किसी मुर्दे को जिंदा किया। वो उनकी खुद भी मौत हुई थी और कुरान के हिसाब से वो जिंदा नहीं है और ना दोबारा आने वाले हैं। तो बहुत फर्क है इन दोनों नबियों के बीच में। मैं यीशु को खुदा नहीं बुलाता था, आप जानते, मैं सोचता था कि वो एक प्रॉफिट है और वो मोहम्मद से बड़े प्रॉफिट है। तो एक दिन मैं अपने एक टीचर के पास गया जिन्होंने 10 साल मुझे अरबिक कॉलेज में पढ़ाया था। मैंने उनसे पूछा, टीचर ये बताइए कि खुदा ने दुनिया कैसे बनाई? उन्होंने कहा खुदा ने कलाम से दुनिया बनाई, कलाम के वसीले से। तो मेरा सवाल था कि कलाम क्रिएटर है या क्रिएशन है? समझिएगा इसे, कलाम क्रिएटर है या क्रिएशन है? कुरान कहती है यीशु खुदा का कलाम है। अगर मेरे टीचर कहते हैं खुदा का कलाम क्रिएटर है तो इसका मतलब यीशु क्रिएटर हैं। तब तो मुस्लिम्स को क्रिश्चियन हो जाना चाहिए। मान लीजिए अगर वो कहते हैं कि खुदा का कलाम क्रिएशन है तो वो फंस जाएंगे। जानते क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि कलाम से सारी चीजें बनी हैं। अगर वो कहते हैं कि कलाम क्रिएशन है तो खुदा ने दुनिया कैसे बनाई? अब ना तो वो ये कह सकते हैं कि कलाम क्रिएटर है, ना कलाम क्रिएशन है। वो बहुत नाराज हुए, उन्होंने मुझे धक्का दिया अपने कमरे से और कहा ना क्रिएटर है ना क्रिएशन है कलाम, जाओ भागो, निकलो यहाँ से। कलाम ना क्रिएटर है ना क्रिएशन है, इसीलिए तो शायद क्रिश्चियन कहते हैं कि कलाम खुदा का बेटा है। तो उन्होंने मुझसे कहा अगर खुदा के बेटा है तो तुम मुझे खुदा की बीवी भी दिखाओ, क्योंकि बिना बीवी के बेटे होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मैंने कुरान से एक हिस्सा उन्हें दिखाया कि खुदा बिन आंखों के देख सकता है, खुदा बिन जबान के बोल सकता है, खुदा बिन कानों के सुन सकता है। ऐसा कुरान में लिखा है। अगर ऐसा है तो खुदा को बिन बीवी के बच्चा हो सकता है। तो वहाँ हमारी बड़ी बहस हुई। जानते हैं सबसे आखिर में मैंने क्या किया? मैंने कुरान ली, अपने सीने से लगाई, कहा अल्लाह तू ही बता कि मुझे क्या करना चाहिए। तेरी कुरान कहती है कि यीशु अभी भी जिंदा है और मोहम्मद मर चुके हैं, तू ही बता मैं किसको मानूं। और मेरी दुआ के बाद मैंने कुरान खोली। मैंने किसी से नहीं पूछा, मैंने सिर्फ अपने अल्लाह से पूछा। मैंने कुरान खोली, मैंने देखा चैप्टर 10:94 आयत। जानते वहाँ क्या लिखा है? फ़इन कुन्तुम फ़ी शक्किम मिम्मा अंज़लना इलैका फ़स्अलिल्लज़ीना यक़रऊनल किताब मिन क़ब्लिक लक़द जाअकल हक़। अगर तुम्हें इस कुरान पर किसी तरह का शक होता है जो मैंने तुम्हें दी है तो जाओ बाइबल पढ़ो, या उनसे पूछो जिन्होंने बाइबल पढ़ी है, क्योंकि सच वहां पहले ही बता दिया गया है। मैं तब तक 19 का भी पूरा नहीं हुआ था। मैंने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली थी और मैं अरबिक कॉलेज, माफ कीजिएगा, मैं मस्जिद में काम कर रहा था, तो मैं 19 से कम का ही था।
और जब मैं इस बीच में अपनी बाइबल स्टडी कर रहा था, वहाँ बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे जिन्होंने मुझे बहुत छुआ। पहले ही दिन फादर ने पहली ही आयत यूहन्ना की इंजील से पढ़ी। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम गोश्त बना। तो मेरी कुरान कहती है कि यीशु खुदा का कलाम है और बाइबल भी कहती है कि यीशु खुदा का कलाम है। तो मैंने पाया कि दोनों ही लगभग एक जैसी ही हैं। तो मैं ये जान के बड़ा खुश हुआ कि मुझे कुरान भी चाहिए, मुझे बाइबल भी चाहिए, मुझे दोनों चाहिए। तो आप जानते हैं, एक दिन मैं मसीही बनता, एक दिन मैं मुस्लिम बनता, एक दिन मसीही, एक दिन, तो मुझे दोनों चाहिए। और जब मैं ऐसा सोच रहा था तो मैंने एक और कलाम सुना, यूहन्ना के पहले चैप्टर की 12वीं आयत, सबसे प्यारी आयत मेरे लिए। बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर कोई यीशु को कबूल करेगा तो यीशु उसे ताकत देगा खुदा के बेटे बेटियां बनने की। आप जानते हैं, कुरान की सारी आयतें ये कहती हैं कि हम इंसान खुदा के गुलाम हैं। अल्लाह मालिक है और मालिक गुलाम से प्यार नहीं कर सकता और गुलाम मालिक से प्यार नहीं कर सकता। मैं किसी का नौकर गुलाम नहीं बनना चाहता।